नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेस में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड की हम बात करें। इसका क्या सिलेबस होने वाला है, बैचेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर हम क्या करने वाले हैं आज के सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि साथियों हम बात करें, अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, या इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, यहाँ से भी आप साथियों क्या कर सकते हो, डाउनलोड आप कर सकते हो एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन हम बात करें। ठीक है, अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो साथियों। डिस्कशन ग्रुप जो हो जाता है जिसमें आप अपने जो है जितने भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हो। लाइब्रेरी साइंस अड्डा एसएलसी क्लासेस के नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम जो हम बात करें साथियों, एसएलसी क्लासेस जयपुर के नाम से आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऑफिशियल टेलीग्राम में जितने भी अपडेट्स हो जाते हैं वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम बात करें राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड की हम बात करें। सबसे पहला मुद्दा है सिलेबस का, कि सर सिलेबस चेंज हुआ है क्या, है ना। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, कौन सा सिलेबस आया है, हम बात करें। देखिए 2021 की हम बात करें साथियों, 2021 में जो है एक शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसमें ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड क्वालिफिकेशन की हम बात करें, साथ के साथ में सिलेबस आपका बताया गया था। ठीक है, उसी सिलेबस में क्या किया गया, अमेंडमेंट्स किया गया है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंजेज नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उस सिलेबस में कोई भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया, उस सिलेबस में अमेंडमेंट्स होता है, संशोधन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, मतलब सिलेबस जो है वही है, चेंज नहीं हुआ है। अमेंडमेंट्स का मतलब है साथियों कुछ करेक्शन हुआ है, जैसे आपके लाइब्रेरी साइंस में साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी को हटा दिया है। कुछ आपके साथियों जो है जैसे एडीसी वहां पर करेक्शन था तो उसको डीडीसी यहाँ पर कर दिया है, बस इतना सा था। और आपके सब्जेक्ट में आपके इंडिया और वर्ल्ड का जीके भी ऐड कर रखा था लाइब्रेरी साइंस में, तो उस लाइन को भी वहां पर हटा दिया है। ठीक है, इतना सा अमेंडमेंट्स हुआ है। अब देखिए हम बात करते हैं साथियों, सबसे पहले तो पहली चीज तो आपको 40% लाना अब कंपलसरी नहीं है। पहले जो 40% लाना था पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, वो भी लाना कंपलसरी नहीं है। हम बात की आपके 2 पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर होंगे भाई, 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा, दूसरा जो आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर सेकंड आपको देखने के लिए मिलेगा। पेपर फर्स्ट की हम बात करें साथियों, जो आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसमें साथियों आपको राजस्थान का जो हम बात करें साथियों जो है आपको जीके आपको देखने के लिए मिल जाता है। राजस्थान का जीके में साथियों आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम बात करें। ठीक है, इसके अलावा साथियों हम बात करें, आपको जो देखने के लिए मिल जाता है वह आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया का, आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इंडिया में साथियों हम बात करें, आपको वही साथियों आपको जो है हिस्ट्री और आपको ज्योग्राफी आपको देखने के लिए मिल जाता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसके अलावा आपको वर्ल्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है, हम बात करें। ठीक है, यही हम बात करते हैं। इसके अलावा आपको जो है आपको करंट आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी हो जाती है। और एक आपका जो है इसमें करंट अफेयर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये साथियों आपके सिलेबस में आपके होने वाले हैं। बात की इनका विस्तृत सिलेबस आपको जो है कंप्लीट आपको सिलेबस चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम जो ग्रुप आपको देखने के लिए मिल जाता है, ऑफिशियल आपका जो टेलीग्राम हो जाता है एसएलसी क्लास जयपुर के नाम से, यहाँ पर मैं इसको विस्तृत सिलेबस आपको डाल दूंगा कि भैया राजस्थान हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ज्योग्राफी में कौन से पढ़ना है, आपको इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन ज्योग्राफी में, इन सभी की हम बात करें। ठीक है, पेपर सेकंड की हम बात करते हैं। जो पेपर सेकंड आपको देखने के लिए मिल जाता है, पेपर सेकंड आपका है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। इसमें साथियों 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपकी पहली चीज तो हम बात करें, ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा। तो पेपर साथियों आपका जो होने वाला है वह आपका 200 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलेगा। पहली चीज तो हम बात करें, क्लियर है नहीं। दूसरा हम बात करते हैं साथियों आपके पेपर सेकंड। जो पेपर सेकंड हो जाता है यह आपके साथियों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जिसे हम कह सकते हैं, आपके LIS का आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस LIS में आपके साथियों टोटल जो है 4 यूनिट है। यूनिट 1 आपको देखने के लिए मिल जाता है और यूनिट 2 आपको देखने के लिए मिलता है।
यूनिट 3 है और यूनिट 4। इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर 4 यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है। किसमें मिलती है? पेपर सेकंड में, जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का हो जाता है। पेपर फर्स्ट आपका साथ यूनिट 1 जो है यूओके की है। यूनिट सेकंड साथियों कैटलॉगिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा साथियों मैं बात करूं जो आपको देखने के लिए मिलती है यूनिट 3, इसमें आपको क्लासिफिकेशन का आपको देखने के लिए मिल जाता है पार्ट। किसका देखने के लिए मिलता है? क्लासिफिकेशन का पार्ट। और यह है साथियों यूनिट 4 की हम बात करें, इसमें 2 टॉपिक है। एक तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, हम बात करें एक ही, इसमें 2 टॉपिक है। एक तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है और दूसरा साथियों में बात करूं इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है सब्जेक्ट हेडिंग। तो ये इस प्रकार से इसमें टोटल 4 यूनिट हो जाती है, जो कि हम कंप्लीटली इस यूनिट को, चारों यूनिट को हम प्रैक्टिकल भी हम कह सकते हैं। ये आपके ऑफिशियल सिलेबस में हो जाता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो यह भी साथियों आपके 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। दोनों पेपर जो है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों अलग अलग समय पर होंगे। पेपर फर्स्ट आपका सुबह होगा तो पेपर सेकंड आपका इवनिंग में, मतलब 2 पारियों में आपका दोनों पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। हम बात करें अब ये जो है, हम बात करें साथियों 2022 में जो ग्रेड 3 का पेपर होता है उसको फॉलो किया गया था क्या एग्जाम ने या बोर्ड ने? हम बात करें नहीं, ठीक है। इससे आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये अपने आप में साथियों कंप्लीट सिलेबस नहीं है, फिर कह रहा हूं आपको इसके अलावा पढ़ना होता है। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है जो हम बात करें, जिसे हम एक्स्ट्रा टॉपिक हम कह सकते हैं साथियों, या आउट ऑफ सिलेबस पार्ट भी हम कह सकते हैं। आपको साथियों इसमें पढ़ना है फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, हम बात करें LIS का टॉपिक हो जाता है। नंबर 2 साथियों आपको पढ़ना होता है मैनेजमेंट का पार्ट आपको पढ़ना होता है, हम बात करें। और नंबर 3 साथियों हम बात करते हैं, वह आपको पढ़ना होता है रेफरेंस सर्विस वाला, हम बात करें रेफरेंस सर्विस आपका हो जाता है। इसी में आपका हम बात करें साथियों इंफॉर्मेशन सोर्सेज भी आपका हो जाता है। चौथा साथियों आपका कंप्यूटर पार्ट हो जाता है, इसी में आपको पढ़ना है। प्लस साथ के साथ में आपको जो लाइब्रेरी का आपका ऑटोमेशन हो जाता है, पुस्तकालय शौचालय में हम बात करें जो जो यूज होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। मतलब टोटल जो है आपको इसमें 4 यूनिट आपको पढ़नी होती है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स में फाउंडेशंस LIS आपके साथियों, मैनेजमेंट की हम बात करें, रेफरेंस सर्विस की हम बात करते हैं, कंप्यूटर प्लस आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये चीजें साथियों आपको क्या करनी होती है? आपको पढ़नी होती है एक्स्ट्रा टॉपिक में। यू मान के चलो ये जो ऑफिशियल सिलेबस में है ना, इससे ज्यादा तो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक में आपको पढ़ना है, ठीक है। सर ये आएगा क्या? बिल्कुल 100% आएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या हो जाता है सिलेबस के बारे में बेसिक्स है। फाउंडेशंस ऑफ LIS में क्या क्या मिलेगा आपको? इसमें पुस्तकालय का इतिहास, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, बेसिक लाइब्रेरी क्या होती है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, आपके लाइब्रेरी एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरीज क्या होती है, हम बात करें, ठीक है। हम बात करें जो है लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, पुस्तकालय संघ कौन कौन से हो जाते हैं, ये चीजें सभी आपको पढ़नी होती है। मैनेजमेंट में आपका बेसिक मैनेजमेंट प्लस लाइब्रेरी संबंध जो विभाग हो जाते हैं वो कंप्लीटली पढ़ने होते हैं। रेफरेंस सर्विस आपकी संदर्भ सेवा क्या होती है, प्लस इसी में आपके इंफॉर्मेशन सोर्सेज के टॉपिक कौन कौन से होते हैं वो पढ़ने होते हैं। आपका बेसिक जो कंप्यूटर होता है वो आपको पढ़ना होता है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन आपको पढ़ना होता है बात करें तो। ये टोटल आपका सिलेबस हो जाता है। अब सर हम तैयारी करें, हमें क्या करना चाहिए, शुरुआत से हम कैसे स्टडी करें कैसे नहीं करें, हम बात करें, ठीक है। देखिए पहली चीज तो मैं बात करूं साथियों, हमें जो है स्टडी करनी है और स्टडी करके साथियों हमें क्या करना है, लाइब्रेरियन बनना है भैया, पुस्तकालय अध्यक्ष। पहली चीज तो लाइब्रेरियन बनना जो है वह साथियों बिना पढ़े जो है कोई भी किसी प्रकार की जो है सफलता हमें नहीं मिलती है। सफलता जो मिलती है उसके पीछे बहुत सारी असफलताएं होती है, सीधी सी बात है। पढ़ना होता है, स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, हम बात करें। अब देखो दो जो है हम बात करें, 2 तरह के स्टूडेंट हम देखने के लिए मिलते हैं। एक तो जो है कि जिनको लगता है कि वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी, ठीक है, 1 महीने बाद आ जाएगी, 2 महीने बाद आ जाएगी लगभग जो है, तो वो तैयारी पहले से ही अपनी जो है स्ट्रेटेजी बना लिया, लक्ष्य डिसाइड कर लिया कि हमारा ये लक्ष्य है, इस मंजिल पर हमें जाना है, लाइब्रेरी ग्रेड 3 बनना है या ग्रेड 2 बनना है, तो वो लगातार साथियों तैयारी कर रहे हैं, हम बात करें, ठीक है। अब उनके लिए क्या है कि उनको या उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आया, हम बात करें, ठीक है, साथ के साथ में टेस्ट सीरीज, यूनिट वाइज टेस्ट, अब भाई अब तक जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा जो है हम बात करें वैकेंसी का इंतजार करते हैं।
हम वैकेंसी का इंतजार करेंगे कि भैया सर कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद हम इंतजार करते हैं कि भैया फॉर्म फिल हो जाए, उसके बाद इंतजार करते हैं कि भैया एग्जाम डेट कब आएगी, फिर हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। देखो 2 महीने की तैयारी में, 1 महीने की तैयारी में साथियों नौकरी नहीं लगने वाली है, सीधी सी बात है। ठीक है, मेहनत करनी है, उस मंजिल तक पहुंचना है, तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए साथियों बहुत सारी मेहनत करनी होती है हमें, है ना। और एक सफलता के पीछे बहुत सारी असफलताएं होती है, ये आपको ही पता है। ऐसा नहीं कि 2 महीने की तैयारी में लाइब्रेरी बन जाएगी, मेहनत आपको करनी है, अभी से आपको तैयारी करना स्टार्ट करना है, तब जाकर साथियों हम उस लक्ष्य तक, जो हमारी मंजिल है उस मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। क्लियर है नहीं? तो आपके पास साथियों अगर हम बात करें, आप पहली बार तैयारी करो, चाहे से आपका ग्रेड 2 हो जाता है, हम बात करें, या आपका ग्रेड 3 हो जाता है, हम बात करें। ठीक है, ये दोनों का मैंने अभी सिलेबस डिस्कशन किया है, दोनों का हम बात करें। सर ग्रेड 2 में क्या होगा, इसमें थोड़ा सा और अपडेटेड आपको पढ़ाया जाएगा। दोनों का लेवल जो है, 3rd ग्रेड का लेवल थोड़ा कम होता है, 2nd ग्रेड का लेवल अप होता है, तो दोनों आपको अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, हम बात करें। क्लियर है नहीं? अब देखो, अगर आप साथियों पहले पढ़ चुके हो, DLIS BLIS में पढ़ चुके हो, हम बात करें, ठीक है, या पहले तैयारी कर चुके हो, तो आपको भैया जो है आपकी पिछले वाली कमियां हैं उनको ढूंढना है। ठीक है, और फिर वापस 0 से स्टार्ट करना है, हम बात करें। या आप पहले न्यू बिगनर्स हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो पहली बार तैयारी कर रहे हो साथियों, आप जो है आपको लगता है कि हमें क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, तो वो क्लासेस आप कहीं से भी ज्वाइन कीजिए। आप चाहे SLC से मेरे से पढ़िए साथियों, या किसी अन्य जो है शिक्षक है, टीचर्स हो जाते हैं, वहां से पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा, हम बात करें। ठीक है, आजकल साथियों मॉडर्न जमाना है भैया, ऑटोमेशन चल रहा है, तो भैया आप घर बैठे आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में आओगे साथियों, समय खर्च होगा, पैसा अधिक लगेगा, एक हम बात करें बेच पर आप जो है 70 से 80 हजार रुपए यहाँ पर खर्च करके जाओगे। वही साथियों ऑनलाइन क्लासेस में जो है ना, घर बैठे आप आसानी से 2 से 3 हजार, 3.5 हजार में आसानी से आप पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लोगे। एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, खत्म बात। ठीक है, तो अगर हम बात करें आप न्यू बिगनर्स हो, पहली बार तैयारी करो, तो साथियों आप एप्लीकेशन पर क्लासेस जाकर ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। ठीक है, डेली आप क्लास ले रहे हो, आप डेली क्या कर रहे हो साथियों, लाइव क्लास ले रहे हो। देखो डेली आप क्लास ले रहे हो साथियों, हम बात करें तो उसमें लगभग आपको 3 मंथ्स में हम क्या करवाते हैं, सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। तो 3 महीने में आप साथियों डेली क्लास ले रहे हो, तो पहली चीज तो भैया आपको रेगुलरिटी हो जाएगी, साथ के साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है, हम बात करें। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस की मैं बात करूं साथियों, जो है आपको देखने को मिल जाती है, जो लाइव क्लास हो रही है वही रिकॉर्ड क्लास मिल जाती है। आपके पास लाइव का समय नहीं है तो रिकॉर्ड क्लास में आप आ सकते हो। ठीक है, साथ के साथ में नोट्स बनाइए भाई, हम बात करें। ठीक है, नोट्स बनाना आवश्यक है, जो क्लास आप ले रहे हो। नोट्स बनाने के लिए आपके पास टाइमिंग नहीं है, तो उसका भी हम आपको बताएंगे, आप नोट्स मंगवा सकते हो। इसके अलावा साथियों आपके टेस्ट सीरीज हम बात करें, तो देखो टेस्ट सीरीज जो है हम बात करें साथियों 3 प्रकार से आपको हम जो है मैं करवाता हूं। एक तो साथियों लाइव क्लास में हम बात करें, एक तो मैं लाइव क्लास में करवाता हूं, जो टॉपिक हो गया ना, जैसे हम बात करें आज का टॉपिक हो गया, तो उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको करवाएंगे। आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस हो जाते हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी आपको साथियों यहाँ पर करवाया जाता है, प्लस आपको एग्जाम पैटर्न टेस्ट भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। मतलब क्वेश्चंस का तो आपके लिए क्या रहेगा, भंडार रहेगा। देखो पढ़ना क्या है, आपको पढ़ेगा, हम बात करें। ठीक है, ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा साथियों आपके ओल्ड पेपर हो जाते हैं, जितने भी आज तक ओल्ड पेपर हुए हैं वो सभी के सभी आपको ओल्ड पेपर एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आपका पैटर्न हो जाता है। रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, नोट्स आपको बनाना है, टेस्ट सीरीज आपको साथियों लेनी है। टेस्ट सीरीज जो लाइव क्लास में जैसे अपने टॉपिक पढ़ा क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का बेसिक या टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो साथियों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यूनिट वाइज जैसे 4 यूनिट आपके ऑफिशियल सिलेबस में, तो उन यूनिट वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा टॉपिक का हम बात करें उसके यूनिट वाइज मिल जाएंगे। जैसे ये यूनिट है 4 इधर आपकी ऑफिशियल सिलेबस में, तो इन चारों यूनिट के अलग अलग यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। आपके जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, तो जो 4 यूनिट इधर मिल जाती है, तो 4 यूनिट के इधर आपको जो है एक्स्ट्रा टॉपिक्स के भी यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मिलता है एग्जाम पैटर्न टेस्ट। एग्जाम पैटर्न टेस्ट आपको साथियों कुल मिलाकर सभी से जो है 100 क्वेश्चंस का पेपर यहाँ पर आपको मिलने वाला है, हम बात करें। ठीक है, ओल्ड पेपर जितने भी हो जाते हैं वो मिल जाते हैं। तो भैया आप तैयारी करोगे, लगभग हम बात करें अगर आप आज से भी तैयारी स्टार्ट कर दो, कम से कम हमें साथियों 5 से 6 महीने की तैयारी चाहिए। 5 से क्या है 6 महीने की आपको तैयारी चाहिए। रेगुलरिटी के साथ आप पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिक आपका सिलेबस बहुत जल्द हो जाएगा। आप डेली पढ़ रहे हो, 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको समय का पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम नजदीक आ गया फिर हम पढ़ेंगे, तो भैया एक बर्डन सा लगेगा। हम जो है जब एग्जाम देकर बाहर आएंगे एक ही बोलेंगे कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मजा नहीं आया।
ठीक है भाई, हमें जो है हमारी जो कमियां हुई है उस कमियों को सुधारना है। अगर आपने पिछला एग्जाम्स दिया है तो उन कमियों को सुधारो और फिर पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। नए बैचेज की मैं बात करूं साथियों, नए बैचेज जो है आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एप्लीकेशन पर। अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एसएलसी क्लासेस का, और यहाँ से आप नए बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सभी के सभी न्यू बैचेज आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, जिसमें साथियों सभी में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, प्लस आपको साथियों रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली है बात की, ठीक है। क्लियर है नहीं हम बात की। जैसे राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 का केवल सब्जेक्ट का ज्वाइन करना, उस बैच का नाम है अलग से बैच। आपको ग्रेड 3 का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ज्वाइन करना, उसका नाम है मिशन लाइब्रेरी बैच। आपको ग्रेड 2 की हम बात करें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड तैयार करना है तो उसका नाम है साथियों रणभूमि बैच हम बात करें। केवल राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 2 का जो पेपर लाइब्रेरी साइंस होता है उसका ज्वाइन करना है तो उसका साथियों हम बात करें द्रोणाचार्य बैच हो जाता है। केवल आपको जो है ग्रेड 3 का और ग्रेड 2 का लाइब्रेरी साइंस ज्वाइन करना है तो सिलेक्शन बैच। आपको भैया पेपर फर्स्ट भी पढ़ना है, पेपर सेकंड भी पढ़ना है, लाइब्रेरी साइंस का हम बात करें ग्रेड 3 का जो दोनों पेपर पढ़ने हैं, ग्रेड 2 के दोनों पेपर पढ़ने हैं तो आप अर्जुना बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाकी का जो है आपके पास नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट आप कर सकते हो हम बात करें, ठीक है। मेनली आप इस नंबर पर क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। अब जो है नोट्स का मैंने बताया था कि नोट्स का क्या है हम बात करें। देखिए आपको एवरी क्लास में जब आप पढ़ोगे लाइव क्लास में तो आपको नोट्स बनाने के लिए टाइमिंग दिया जाएगा, या बाद में आप नोट्स बना सकते हो रिकॉर्डेड क्लासेस से हम बात करें, ठीक है। साथ के साथ में बात करें आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है, मेनली हम बात करें सर हमारे पास नोट्स बनाने का समय नहीं है तो आप साथियों नोट्स जो है क्लास नोट्स बुक्स मंगवा सकते हो, जो आपकी वॉल्यूम फर्स्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है, वॉल्यूम सेकंड है, वॉल्यूम थर्ड बात की, ये तीनों जो है आप क्या कर सकते हो, बुक्स आप मंगवा सकते हो आपके एड्रेस पर क्लास नोट्स की हम बात करें, ठीक है। आपको साथियों जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं हम बात करें तो आपकी बूस्टर बुक हो जाती है जिसमें लगभग साथियों 7000 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं हम बात की ऑफलाइन मोड में। आपको भैया सर हमें जो है मॉडल पेपर चाहिए, हम घर बैठकर मॉडल पेपर जो है ना जो है करना चाहते हैं तो मॉडल पेपर के लिए साथियों आपके लिए 33 प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं, ये बुक आप क्या कर सकते हो, मंगवा सकते हो, ठीक है। हम बात करें आप यूजीसी नेट के क्वेश्चंस पीआईक्यू क्वेश्चंस आप सोल्व करना चाहते हो कि यूजीसी नेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो यूजीसी नेट की बुक आप मंगवा सकते हो हम बात करें, जो कि ये सभी बुक्स जो है आपके साथियों हम बात करें एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन है वहां से आपकी ऑर्डर हो जाएगी हम बात करें, ठीक है, जो कि 4 to 5 डेज में आपके घर तक आ जाती है। 4 से 5 दिन जिस दिन आप ऑर्डर करोगे वर्किंग डेज में 4 to 5 डेज में आप वहीं पर बुक का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप जो है एड्रेस फिल करोगे, वहां पर आपको जो है पेमेंट करना होता है, बुक का आपका ऑर्डर हो जाता है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। आप एप्लीकेशन से ऑर्डर नहीं करें तो साथियों इस नंबर पर जो है फीस पे करके भी आप क्या कर सकते हो, बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। 9672948287 यहाँ से फीस पे करके बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। हम आपको ट्रैक आईडी भी नंबर देंगे, है ना, ट्रैक आईडी नंबर देंगे जिससे साथियों आप अपनी बुक को ट्रैक भी कर सकते हो। अगर आप साथियों यहाँ से पढ़ रहे हो एसएलसी क्लासेस के माध्यम से मेरे से तो ये मान के चलो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको लाइब्रेरी साइंस का आपको, ठीक है। घर बैठे जो है लाइब्रेरियन बनना साथियों सपना आपका क्या होगा, पूरा होगा एक बहुत कम फीस में हम बात करें, ठीक है। तो नोट्स बनाने का जो है ना मैंने आपको बता दिया, तो नोट्स आप बना सकते हो, आपके पास टाइमिंग नहीं है तो भैया आप क्या कर सकते हो, बुक्स आप नोट्स की जो है बुक्स जो हो जाती है वो बुक्स क्या कर सकते हो साथियों, क्लास नोट्स की बुक्स आप ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी का साथियों मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।